गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। देखिए अब आपकी यूनिट नंबर 5 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यूनिट नंबर 5 जो स्टार्ट होगी वो होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए डेफिनेशन लिखेंगे भाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। ए डिफरेंशियल इक्वेशन is called partial differential equation if number of independent variable is more than one. Is more than one. If number of independent variable is more than one, in this case n differential equation is called partial differential equation. हमने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की जब डेफिनेशन बताई थी तब उसी के साथ में हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को भी बताया था। डिपेंडेंट वेरिएबल तो वन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन है, तो इस केस में आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है भाई। फॉर एग्जांपल if z is a function of x and y where z is dependent variable and x and y is independent variable, then जैसे डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। पार्शियल करेंगे भाई, डिफरेंशिएशन पार्शियल होगा, टोटल नहीं होगा। डेल जेड ओवर डेल एक्स माइनस डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई माइनस 2 इक्वल टू साइन वाई। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए हम कह रहे हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन, भारती जी हम बोल रहे हैं कि एन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन वन, यानी कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल is greater than 1. In this case differential equation is called partial. If number of independent variable equals to 1, then differential equation is called ordinary. Ordinary वाली बुक आप पढ़ चुके हो, ordinary differential equation. If number of independent variable equals to 1, then in this case the differential equation is called ordinary. If number of independent variable is greater than 1, then in this case the differential equation is called partial differential equation. इस केस में इस इक्वेशन को आप कहोगे पार्शियल। देखो जैसे कि z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y वेयर z इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x एंड y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो z का x के रेस्पेक्ट में z का y के रेस्पेक्ट में इक्वल टू 0 कुछ भी हो सकता है। वो तो e की पावर x है साइन y है, तो ये सभी जो इक्वेशन है हमारी कैसी है भाई? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑल इक्वेशन आर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो जितनी भी इक्वेशन है हमारी कैसी है भाई? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये डिपेंड करेगा किस पे भाई? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। ठीक है। अब ऑर्डर और डिग्री आप जानते ही हो। हाईएस्ट डेरिवेटिव is called order of differential equation और highest order of partial differential is called order of partial differential and power of highest order is called degree of the partial differential equation। तो मैक्सिमम
या हाईएस्ट जितना भी ऑर्डर होगा, जितने टाइम डेरिवेटिव होगा हाईएस्ट टाइम, वही उसका ऑर्डर होगा, और उस पर जो पावर होगी वही उसकी क्या हो जाएगी भाई, डिग्री हो जाएगी। ठीक है भाई। जैसे उसमें हमने 3 प्रकार के सॉल्यूशन बताए थे आपको, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमने बताया था जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। अब हेडिंग डालोगे भाई, डेरिवेशन ऑफ ए partial differential equation by the elimination of of arbitrary constant, derivation of partial differential equation, elimination of arbitrary constant। तो आपको कुछ याद आ रहा हो भाई, हमने जनरल सॉल्यूशन कराया था आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतने जनरल सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन इफ नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो उस केस में आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो जनरल सॉल्यूशन होता है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर आपको क्या बनानी है भाई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है किसको एलिमिनेट करके, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके। तो देखिए, तो लेट फाई एक्स बाई जेड ए वी इक्वल टू 0। भाई एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, तो सपोज दैट ए एंड बी आर 2 कांस्टेंट। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी पार्शियल है, तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और 2 इंडिपेंडेंट, तो z इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x एंड y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है, और डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, एक कोई भी इक्वेशन है जिसमें 2 कांस्टेंट है a और b, और हमें a और b को एलिमिनेट करना है, और a और b को एलिमिनेट करने के बाद हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। इज ए रिलेशन in x y z and a v are arbitrary constant let z is a function of x and y। तो z फंक्शन है किसका, x और y का, तो z डिपेंडेंट, x और y इंडिपेंडेंट। अगर z का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो पार्शियल, ठीक है, और x इज इटसेल्फ ए फंक्शन ऑफ इटसेल्फ एंड y इज इटसेल्फ फंक्शन ऑफ इटसेल्फ। x स्वयं का फंक्शन है और y भी स्वयं का ही फंक्शन है आपका, ठीक है भाई। तो पार्शियल डिफरेंशियल of equation first with respect to x, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए भाई इसका। तो फाई इज ए फंक्शन ऑफ x, फाई इज ए फंक्शन ऑफ z, z इज ए फंक्शन ऑफ x, z इज ए फंक्शन ऑफ x, z इज ए फंक्शन ऑफ x। तो देखिए भाई, therefore
फाई का सबसे पहले होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, बिकॉज फाई इज आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स, प्लस फाई का किसके रेस्पेक्ट में होगा, जेड के रेस्पेक्ट में, बिकॉज जेड इज आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स, बट जेड का होगा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, डेल जेड ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज डेल फाई ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल एक्स को आप कहते हो पी, यहां से डेल फाई ओवर डेल जेड इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट with respect to y, partial differentiation of equation first with respect to y, तो y के रेस्पेक्ट में कीजिए भाई, डेल फाई विद रेस्पेक्ट टू y, डेल फाई ओवर डेल y, प्लस अब z इज आल्सो फंक्शन ऑफ y, तो z का किसके रेस्पेक्ट में होगा, y के फाई का होगा z के रेस्पेक्ट में, और z का होगा किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू 0। यहाँ से बचेगा डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड, और डेल जेड ओवर डेल वाई को आप कहते हो क्यू, डेल फाई ओवर डेल जेड इक्वल टू 0। आपने पढ़ा होगा, देखो P इक्वल टू होता है डेल जेड ओवर डेल एक्स, Q इक्वल टू होता है डेल जेड ओवर डेल वाई, R इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, S इक्वल टू होता है आपका डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, T इक्वल टू होता है आपका डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। फर्स्ट ईयर डिफरेंशियल कैलकुलस में आपने पढ़ा है, डिफरेंशियल कैलकुलस में पी क्यू आर एस टी की वैल्यू आप जानते हो, ठीक है भाई। तो हमारा बुक में कभी कभार पी क्यू आर एस टी भी लिखे आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 3 इक्वेशन मिल गए, इसका 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे ए एंड बी, तो एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिया, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से ए और बी को एलिमिनेट कर देंगे, और एक इक्वेशन मिलेगी, उसे ही हम क्या कहेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, eliminate the value of A and B, we find a partial differential equation of order 1. We find a partial differential equation of order 1. We find a partial differential equation of order 1. ये पी क्यू आर एस टी होते हैं भाई आपके। तो देखिए भाई, एक्सरसाइज फर्स्ट ए, exercise first A, obtain the partial differential equation, obtain the partial differential equation by eliminating arbitrary constants from the following equation, from the following equation. Question number first is given, z equals to ax plus a square y square plus का v, z equals to ax
प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, z is a function of x and y. A and b are two arbitrary constant. Now we eliminate the value of a and b. For this, you first partial differentiation with respect to x and second partial differentiation of with respect to y. तो partial differentiation with respect to x, डेल जेड ओवर डेल एक्स, इसे किसके इक्वल करते हो भाई, डेल जेड ओवर डेल एक्स, इसको क्या मानते हो आप, पे, यहाँ से ए बचेगा, ये जीरो, ये भी आपका क्या हो गया, जीरो। इसका एक्स के रेस्पेक्ट में होगा नहीं, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में होगा नहीं। इक्वेशन नंबर 2 आ गए। एंड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, partial differentiation with respect to y of equation second, then डेल जेड ओवर डेल वाई, इसको किसके इक्वल मानते हो आप, क्यू के, इसका होगा नहीं, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर 2ay, इसका हो जाएगा जीरो। इक्वेशन नंबर थर्ड, 2 और थर्ड 1 2 3 से ए और बी को एलिमिनेट कर दो, तो यहां से हम केवल एक ही वैल्यू रिप्लेस कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू पी, देन एलिमिनेट हो गया ए और बी, तो क्यू इक्वल्स टू, ये क्यू इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ ए है पी स्क्वायर बाई। अब इस इक्वेशन में ना तो ए आ रहा और ना ही आपका बी आ रहा है, विच इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको तो एलिमिनेट करना, 3 इक्वेशन मिलेंगे, 3 इक्वेशनों से आपको एलिमिनेट करना है, किसको, ए को, बी को और किसी को नहीं, ए और बी को एलिमिनेट करना है आपको। ए और बी को आपने एलिमिनेट कर दिया। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, एलिमिनेट कर देंगे ए और बी को, हमारे पास क्या मिल जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी भाई। हिंदी मीडियम भी ले लेना, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है भाई, आपको तो केवल क्वेश्चंस करने हैं, इसमें आपको थ्योरी थोड़ी ना पढ़नी है, थ्योरी के लिए हम दिखाई देते हैं आपको, तो आपको केवल क्वेश्चंस करने हैं, तो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा है भाई, तो हिंदी मीडियम भी ले लेना, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम कोई लेना चाहो तो कोई भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू पी, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x माइनस ए, अंदर का 1, इसका 0, एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, देन ये हो जाएगा आपका डेल जेड ओवर डेल वाई, इसका 0, इसका हो जाएगा 2y माइनस बी। इक्वेशन नंबर थर्ड, ये किसके इक्वल होता है आपका, क्यू के,
अब x माइनस ए की वैल्यू मालूम हो गई, x माइनस बी की भी वैल्यू मालूम हो गई। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ए और बी का क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x माइनस ए एंड x माइनस बी इन इक्वेशन फर्स्ट रेस्पेक्टिवली। पुट कीजिए भाई, x माइनस से आएगा p/2, तो z इक्वल्स टू p/2 का होल स्क्वायर q/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से भी q/2 आएगा, तो 4z इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, 4z इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, which is required partial differential equation, which is required partial differential equation. Required partial differential equation, which is required partial differential equation, which is required partial differential equation, which is required partial differential equation. तो लिख लिया होगा भाई, आसान क्वेश्चंस हैं, कोई घबराने वाली आवश्यकता नहीं है, आसान तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो भाई, ठीक है भाई। कोई समस्या हो तो बोलिए, कर लोगे ना एक्सरसाइज को। वैसे इससे क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आता भी है तो 1 नंबर का मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है भाई। तो सिमिलर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जाओगे भाई। तो 11 क्वेश्चन है वो कर लोगे आप एक्सरसाइज फर्स्ट ए के, क्योंकि एक्सरसाइज फर्स्ट सी से क्वेश्चन आता है इसमें, तो केवल लांगराज से, ये तो केवल कराया ही जा रहे हैं आपको। सिमिलरली अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फाइंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन the elimination of an arbitrary constant ठीक है भाई। तो डेरिवेशन सेम चलेगा, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, और फंक्शन को हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। जैसे ही आपका फंक्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो एक्सरसाइज फर्स्ट बी, तो ये क्वेश्चन है पहला ही, ऑब्टेन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन by eliminating the arbitrary functions from the following equation, जैसे z इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x प्लस ए वाई, फंक्शन दिया हुआ है। अब देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट भी है भाई, एक्सरसाइज फर्स्ट ए में तो आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, इसमें फंक्शन को एलिमिनेट करना है, क्योंकि फंक्शन हमारा कांस्टेंट में दिया हुआ है। तो क्या करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो आएगा p डेल जेड ओवर डेल एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना होगा एफ डैश, फिर अंदर का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो कितना आएगा 1, एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए,
क्यू बराबर आएगा आपका डेल जेड ओवर डेल वाई, इसका करेंगे तो एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, अंदर का डेरिवेटिव कीजिए वाई के रेस्पेक्ट में तो ये बचेगा केवल ए, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इन दोनों से इसको एलिमिनेट करना है तो डिवाइड कर दें, डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट वाई इक्वेशन टू, देन तो P, ये P इक्वल टू आपका एफ डैश एक्स प्लस ए वाई अपॉन में Q इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए वाई इंटू ए। इससे ये कैंसिल हो गया तो P अपॉन Q इक्वल टू आ गया आपका कितना, P इक्वल टू Q आ गया आपका कितना, तो यहाँ से आ गया आपका निकल के P अपॉन Q, दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन ए, तो Q इक्वल टू हो गया आपका AP, Q इधर चला जाएगा AP बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल equation which is required partial differential equation, which is required partial differential equation। नॉर्मल था, एक्स के रेस्पेक्ट में किया, वाई के रेस्पेक्ट में किया, दोनों को डिवाइड किया और एलिमिनेट किया। ठीक है भाई। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चंस लिख लिया होगा भाई, बोलिए जल्दी। लिख लिया होगा भाई आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जेड इक्वल टू, कल ये चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका फिनिश हो जाएगा भाई। मेन जो आएगा वो आपका लांगराज, और लांगराज के लिए हम आपको बता चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे उसमें सॉल्व करते थे ऐसे इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पी इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल एक्स, एफ का होगा पहले एफ डैश, फिर अंदर का होगा आपका कितना 2x, एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, देन डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू होता है आपका क्यू के, पहले एफ का होगा एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर अंदर का होगा आपका 2y, इक्वेशन नंबर थर्ड। 2 और 3 को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड 2/3, डिवाइड इक्वेशन 2 y इक्वेशन थर्ड, देन तो P अपॉन Q इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x, एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y, इससे एक कैंसिल और 2 से आपका 2 कैंसिल, तो यहाँ से आपका निकल के आ गया कितना, P अपॉन Q इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, तो ये हो गया पी वाई बराबर एक्स क्यू, यानी कि पी वाई माइनस का एक्स क्यू इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, which is required partial differential equation, which is required
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिख लीजिए भाई इसे, विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, which is required partial differential equation, which is required partial differential equation, which is required partial differential equation. तो next कराएंगे रिजॉइन, अभी रुक जाइए भाई, जब तक क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। z इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y अपॉन x, फंक्शन ऑफ y अपॉन x, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो p होगा डेल z ओवर डेल x, फंक्शन का होगा एफ डैश वाई अपॉन एक्स, अंदर का होगा 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, देन क्यू इक्वल्स टू डेल जेड ओवर डेल वाई, फंक्शन का होगा एफ डैश, अंदर का होगा वाई का 1, तो 1 अपॉन एक्स बच जाएगा। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 2 डिवाइडेड वाई इक्वेशन 3, देन पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू, इससे कैंसिल हो जाएगा भाई, तो माइनस के बाई अपॉन एक्स स्क्वायर, इसे डिवाइड करेंगे तो x बाई 1 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आ गया p अपॉन क्यू इक्वल्स टू माइनस के बाई अपॉन एक्स, तो पी एक्स इक्वल्स टू बाई क्यू इक्वल्स टू 0, विच इज इक्वेशन नंबर 4, विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, तो देखिए टेक्निकल इशू के कारण आप क्लास रिजॉइन करेंगे, तो रिजॉइन कीजिए भाई।